अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली फ़िज़िक्स की वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इससे पहले हम लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 14 था उसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि कैपेसिटेंस कैसे जो है वो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इस तरह यहाँ पे अगर इसकी देखा जाए कैपेसिटर की शेप को, तो क्या होता है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि दो पैरेलल प्लेट्स, मेटल प्लेट्स होती हैं, उसके साथ मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड है और इनका एरिया हम कहते हैं ए है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लेट द मीडियम बिटवीन द प्लेट बी एयर ऑफ वैक्यूम, एयर हो या वैक्यूम हो, फर्क अगर एयर हो या वैक्यूम हो, उस वक्त हम जिसकी कैपेसिटेंस को शो करते हैं C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। वी ए सी का मतलब है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, क्यू ओवर वी के इक्वल है। इसी तरह जो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो V ओवर D के इक्वल है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट इज़ सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। अब देखें, अगर हमारे पास ये एक प्लेट है जिसका एरिया ए है, तो इसके ऊपर जो इस एरिए पर, इस प्लेट के एरिए पर जितनी भी चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। तो अब यहाँ पे हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। अगर तो इनके दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो उस वक्त उस कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम जो है वो मेजर करते हैं। द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट इज़ E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम जो है मैथमेटिकली डिराइव कर चुके हैं, यानी कि ये E जो है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हमने ये पीछे देखी है, क्यू ओवर ए है, वो इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं तो क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ई की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है, वो किसके इक्वल थी, वी ओवर डी। ई की जगह हम लिख देते हैं वी ओवर डी, तो ये हमारे पास वी ओवर डी आ गया। तो अगर ये जो v है ये इधर आ जाए, q ओवर v बन जाए, और a एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो a एप्सिलॉन नॉट ओवर d जो है वो ये आ जाएगा और q ओवर v ये आ जाएगा। अब q ओवर v जो है एक्चुअली क्या है, वो कैपेसिटेंस है। तो अब हमने कहा है कि प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो एक वैक्यूम है या एयर है, तो उस वक्त हमारे पास आएगा कैपेसिटेंस का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो एप्सिलॉन आर है, इसको हम कहें कि ये डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट आर। अगर इसको हम कहें कि ये डाई इलेक्ट्रिक की जो क्या है, मैंने अभी कहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर तो इन प्लेट्स के दरमियान एयर है तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक की, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अगर कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल हम ऐड करते हैं तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कुछ और होगी। तो अगर हम इसके दरमियान कोई भी जो है वो मीडियम रख देते हैं वैक्यूम और एयर के अलावा, तो between the plates the capacitance of capacitor is enhanced by factor epsilon r। तो अगर हम इसके दरमियान कोई भी और मीडियम, इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भी रख देते हैं तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो कोई ना कोई वैल्यू होने से वो वैल्यू जब इस फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो हमारी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको हम देखते हैं वो कैसे इंक्रीज़ होती है। देखें, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक material is inserted between the plate, the reading of voltmeter drops indicating decrease the potential difference between the plate। अगर हम प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे, जैसे पीछे यहाँ पे लगा हो वोल्ट मीटर, तो अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हो
वोल्ट मीटर इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो गया है। क्यों डिक्रीज़ हुआ है? क्योंकि हमने इन प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मटीरियल रख दिया है। इंसुलेटिंग मटीरियल से मुराद कि उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। अब फ्रॉम द डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कैपेसिटेंस होता है Q ओवर V के इक्वल, जबकि इस फार्मूले से देखा जाए तो कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। अगर तो वोल्टेज डिक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी? इनक्रीज़ हो जाएगी। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ तब होगी जब वोल्टेज डिक्रीज़ होगा। चार्जेस तो कांस्टेंट ही रहते हैं। तो अब वो जो हमारे पास ये जो मीडियम है, मैंने कहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखें इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो इस वजह से क्या होगा? कैपेसिटेंस मीडियम की वो इनक्रीज़ हो जाएगी। अब हम देखते हैं जिसको हमने कहा हुआ है कि ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर। तो इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे फाइंड करें, तो वो हम इसमें देखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस उसकी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसको C बोलते हैं Q ओवर V, वो डिपेंड करती है इस फार्मूले के तहत। देखें इसमें कैपेसिटेंस जो है C ये डिपेंड कर रही है एरिया के ऊपर, और एप्सिलॉन और यानी कि इन प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम रखी हुई है उस पर डिपेंड कर रहा है, और D और इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे कम करेंगे तो तब भी कैपेसिटेंस के ऊपर असर पड़ेगा। अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो C ये कैपेसिटेंस व्हेन वी इंसर्ट द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और उसको डिवाइड कर देंगे कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ नो मीडियम जस्ट वैक्यूम। तो इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। ये एक्चुअली आया कैसे है? देखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। तो दो नाम हैं। अब देखें कह रहा है कि रेशो लें किसकी? जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, के हम जो है कैपेसिटेंस, जो उस वक्त की कैपेसिटेंस जब प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम जो थी वो इंसर्ट की गई थी, उसको डिवाइड कर दें किसके साथ? जब दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम थी, उस वक्त की कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दें इस तरह से, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट की सूरत में अपने क्वेश्चन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।